किड्स ग्रोथ पाउडर। आज के डेट में अगर एक कंप्लीट न्यूट्रिशन की बात की जाए तो शायद यह दावे से कहा जा सकता है कि किड्स ग्रोथ पाउडर बहुत अच्छी तरह से हर बच्चे के न्यूट्रिशनल वैल्यूज को परिपूर्ण कर सकता है। इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके बेनिफिट्स, मैं सारी चीजें आपके साथ आज शेयर करूंगा, सारी चीजें आज आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। बट दोस्तों, इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो सो कॉल्ड मार्केट में अलग अलग तरह के कंपनीज बताते हैं कि हम मल्टी न्यूट्रिशंस के हिसाब से ये पाउडर खिला चाहिए, ये खाने के बाद बच्चा आपका 6 मारेगा। आई एम नॉट सेइंग द नेम, आई एम नॉट टेलिंग द नेम, बट कहीं ना कहीं ये सारे आपको लगता नहीं है कि बॉडी में जाने के बाद आपको क्या फील होता है कि ये सही किसी तरह का न्यूट्रिशन परिपूर्ण करेगा? कर सकता है, सम परसेंटेज कर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर चीज जो मार्केट में आज चल रही है वो खराब है, नहीं, बट मैक्सिमम खराब है। अगर उसके कंपोजिशन को देखा जाए, उसके कंपोजिशन को रीड किया जाए, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज को पढ़ा जाए, तो शायद इस बात से आप इस बात को झुठला नहीं सकते कि ये अगर सम परसेंटेज बेनिफिट दे रहे हैं तो सम परसेंटेज जुवेनाइल डायबिटीज की तरफ भी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और ये रिसर्च कहता है, ये रिसर्च आप गूगल करेंगे, गूगल बताएगा कि उसके साइड इफेक्ट्स किस तरह से बॉडी को लॉसेस दे रहे हैं। तो मेरे पास एक ऑप्शन, एक काउंटर ओपन हो जाता है कि मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो एज ए मल्टी न्यूट्रिशन किसी भी तरह के न्यूट्रिशन वैल्यूज को परिपूर्ण करने के लिए हम किसी भी बच्चे को खिला सकते हैं सेफ वे में, जो रियली उसके बच्चे को या उस बच्चे को एक अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बॉडी में। तो चलिए आइए इसके बारे में समझते हैं। केवा किड्स ग्रोथ provides all the nutrients and components which are required for the optimum growth of the child। बच्चों के शरीर में जितनी न्यूट्रिशंस की, जितनी कंपोनेंट्स की जरूरत है, वो सारी चीजों को पूरा करता है केवा किड्स ग्रोथ। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। Why kids need this product? बच्चों को क्यों जरूरत है इस प्रोडक्ट की? तो दोस्तों, ये हड्डियों को मजबूत करता है, ये मसल्स वेट को बढ़ाता है, फैट को नहीं, मसल्स वेट को बढ़ाता है, हाइट बढ़ाता है, आई साइट, आई विजन को बढ़ाता है, एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखता है, और बहुत सारे विटामिन के साथ ये अवेलेबल है। इसमें बहुत तरह के मिनरल्स अवेलेबल हैं, एंड इसमें इस केवा किड्स ग्रोथ पाउडर में 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन अवेलेबल है हर 100 ग्राम में, जो कि आज के डेट में बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी को मेंटेन करने के लिए और जितने तरह के हार्मोन है जो लाइफ टाइम बॉडी के साथ ग्रो करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो परिपूर्ण मात्रा में अवेलेबल है केवा किड्स ग्रोथ पाउडर में, जो आज के डेट में हम हर बच्चे को दे सकते हैं। इसके एक एज लिमिटेशन है, मैं जरूर आपको बताऊंगा वो एज लिमिटेशन। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें सोय प्रोटीन आइसोलेट्स है, कॉर्न सिरप है, मिल्क प्रोटीन कंसंट्रेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और शायद आप गूगल करें मैग्नीशियम क्लोराइड के बेनिफिट्स, आप थक जाएंगे, बट रिसर्च नहीं खत्म होते हैं इस मैग्नीशियम क्लोराइड के बेनिफिट। अगर इसमें बताया जाए और भी चीजें जैसे जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम है, विटामिन ए है, फॉलिक एसिड है, पोटेशियम आयोडाइड है, बायोटीन है, विटामिन D3 है, एंड ऑब्वियसली विटामिन B12 है। कई सारी चीजें, कई तरह के मल्टी न्यूट्रिशंस, कई तरह के मिनरल्स, कई तरह के विटामिन इसमें अवेलेबल है, जो किसी भी बॉडी को एक स्ट्रेंथ दे सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए आइए समझते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स किस तरह के बेनिफिट्स हैं, देते हैं। जैसे सोय प्रोटीन आइसोलेट की अगर बात करें तो सोय प्रोटीन आइसोलेट सप्लाइज ए हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड नीड फॉर ग्रोथ। ये हमारे शरीर में, बच्चों के शरीर में जितने तरह के एमिनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है उसके ग्रोथ के लिए सोय प्रोटीन आइसोलेट अवेलेबल करवाता है, प्रोटीन उतना सप्लाई देता है, और इसलिए शायद केवा किड्स ग्रोथ पाउडर यूज करना चाहिए, यूज करवाना भी चाहिए बच्चों को। आयरन की बात करें तो शायद सारे लोग वाकिफ हैं कि आयरन की अगर फॉल डाउन हो जाए, बॉडी में आयरन की कमी हो जाए, तो सबसे पहला जो नाम लोग लेते हैं दैट इज हीमोग्लोबिन, दैट इज ब्लड, कि ये तुरंत डिक्रीज होना, इसके हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है।
तो आयरन किस तरह से, जो केवा किड्स ग्रोथ पाउडर में आयरन अवेलेबल है, ये किस तरह से बेनिफिट देता है? नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल को और हीमोग्लोबिन को नॉर्मल फॉर्मुलेशंस में मदद करता है। बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन करके रखता है। एनर्जी लेवल को, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है। जैसे किसी भी खाने से उसको कन्वर्ट करके, मेटाबोलाइज करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मददगार होता है आयरन। इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। और इसके बाद अगर बात करो तो शरीर में थकान से आराम दिलाएगा, शरीर में थकान आने नहीं देगा अगर आपका ब्रेन एक्टिव है एंड आप प्रॉपर अगर केवा किड्स ग्रोथ पाउडर यूज करते हैं तो। अगर बात करूं पोटासियम की, तो पोटासियम इज वन ऑफ mineral that plays an important role in controlling the amount of fluid in the body. बॉडी में जितने तरह के फ्लूइड होते हैं उस सारे फ्लूइड को, जैसे कोई भी ऑर्गन बॉडी में रहे या किसी भी तरह की बॉडी में एक सप्लाईज जो है, ये फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक लिक्विड का होना, एक फ्लूइड का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे देखते होंगे किसी भी ऑर्गन के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, बट उसको बचा के रखने का काम झिल्ली करता है, लेकिन इस झिल्ली और इस ऑर्गन के बीच में एक फ्लूइड होता है। किसी भी तरह का फ्लूइड आपके बॉडी में मेंटेन करने के लिए पोटासियम होना बहुत जरूरी है। और शायद अभी बच्चों को यह सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा क्योंकि उनके सारे ऑर्गन्स ग्रोथ रेशियो पे रहते हैं। पोटासियम balances the effect of sodium and help keep fluids level within a certain range। जो जितनी जरूरत है, जिस जगह पे जितनी फ्लूइड की जरूरत है उसको मेंटेन करके रखता है, और इसीलिए पोटासियम बहुत ज्यादा जरूरत है बॉडी में। अगर इसके अलावा मैं दूसरी बात करूं तो वो है मोलिब्डेनम। अगर मोलिब्डेनम की बात करूं, द मेन नोन फंक्शन ऑफ मोलिब्डेनम इन ह्यूमन इज टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को ब्रेक करके उसको एनर्जी में, एमिनो एसिड्स को ब्रेक करके उसको तोड़ के आपको एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, डाइजेशन में मदद करता है। लो लेवल ऑफ मोलिब्डेनम हैम्पर्स द यूरिक एसिड पाथवे। यूरिक एसिड पाथवे को हैम्पर्स कर देता है अगर शरीर में लो लेवल हो जाता है मोलिब्डेनम। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके, उसको तोड़ के आपके शरीर में या बच्चों के शरीर में एक अच्छी स्ट्रेंथ अवेलेबल करके देता है मोलिब्डेनम, जो कि केवा किड्स ग्रोथ में अवेलेबल है। इसके बाद अगर बात करूं कॉपर, कॉपर क्यों जरूरत पड़ता है? आयरन के साथ मिक्स होकर हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल को बनाने में मदद करता है। इसके साथ अगर कॉपर के और भी अगर बेनिफिट्स मैं बताने की कोशिश करूं जो कि केवा किड्स ग्रोथ में अवेलेबल है, तो उसमें आपको ब्लड वेसल, नर्वस सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम और हड्डियों की मजबूती को भी मेंटेन करने में, खास करके जो यंग जनरेशन के बच्चे होते हैं उनके हड्डियों को भी मजबूत करने में ये काफी मददगार होता है। कॉपर जो है हमारे शरीर में आयरन एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ावा देता है। जाकि मान लीजिए किसी भी तरह के हम फूड अगर लेते हैं तो उस फूड में आयरन अगर अवेलेबल है तो उसको, कॉपर अगर बॉडी में अवेलेबल है तो उस आयरन को एब्जॉर्ब कराएगा बॉडी में। साथ ही ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी में जो है फ्री रेडिकल्स को। अब एंटीऑक्सीडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है फ्री रेडिकल्स को बॉडी में जमने नहीं देगा, इसको बनने नहीं देगा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर बात करूं कि शरीर में अल्जाइमर टाइप के इश्यूज या इस तरह के इश्यूज जो कहीं ना कहीं ब्रेन को इंपैक्ट करते हैं, उसको अपोज करता है कॉपर। इसलिए केवा किड्स ग्रोथ जरूर बच्चे को दीजिए, क्योंकि इसमें जितने तरह के इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं कहीं ना कहीं ये बेहतरीन बेनिफिट आपको देता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए, अब विटामिन ए के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि आज के एक नॉर्मल सेल से लेकर टिश्यूज को लेकर किसी भी चीज की अगर बढ़ोतरी होनी है, आई साइट या आंखों का बनना, आपके सेंसेस को एक्टिव रखना, इसके लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ जो विटामिन ए है, वो विटामिन ए किस तरह से बच्चों के बॉडी के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो उसके दांतों को मजबूती देने में, हड्डियों को मजबूती देने में, सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं उसको मजबूती देने में, म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उनको मजबूती देने में, और साथ ही स्किन को डेवलप होने में विटामिन ए बहुत ही मददगार होता है। इम्यून सिस्टम को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन ए की सख्त जरूरत पड़ती है, जो कि केवा किड्स ग्रोथ पाउडर में अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो बॉडी में विटामिन ए जो है एक सेंट्रल रोल बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले करता है, जिसमें खास करके
बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और डिफरेंट ब्लड सेल्स को मेंटेन करने, सच एज लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारे शरीर के इम्यून रिस्पांस को बहुत हद तक कंट्रोल करके चलता है। लिम्फोसाइट डिस्टर्ब हो जाने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ इंफेक्शंस बॉडी में काउंट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए भी विटामिन ए सख्त जरूरत है, जो कि केवा किड्स ग्रोथ पाउडर में अवेलेबल है। साथ ही अगर बताएं तो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। विटामिन सी, आज अगर बताया जाए कि इमीडिएटली इम्यून अगर किसी चीज से बढ़ाया जाए तो उसमें 4 कंपोजिशन जरूर नाम लिए जाते हैं, ए सी ई के, विटामिन ए ई सी के। और ये जो है विटामिन का रेशियो, ये हर बॉडी में अगर जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो विटामिन सी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। बट यहाँ पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि विटामिन सी किस तरह से बच्चों के बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है और ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो टीथ और हेल्दी गम्स मेंटेन करके रखते हैं, दांतों को मजबूती देते हैं, बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में और टिश्यूज को हेल्दी रखने में विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह हमारे शरीर में अगर किसी तरह का वुंड हो जाता है या किसी तरह की खरोंच आती है तो उसको इमीडिएटली हीलिंग करने में बहुत मददगार होता है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स इश्यूज जिसको बोला जाते हैं, यानी कि आपके सेंसेस, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पिंच किया और ये इमीडिएटली हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई किया, तो इस तरह के इश्यूज को भी मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे बॉडी में जो एंटीबायोटिक सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखने में काम आता है, जो कि हमारे बॉडी में होने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ इंफेक्शंस को अपोज करते हैं। और ये सारी चीजें जो है केवा किड्स ग्रोथ यानी विटामिन सी केवा किड्स ग्रोथ में एक बेहतरीन मात्रा में अवेलेबल है, जो हम लोगों के बच्चों को एक हेल्दी लाइफ दे सकता है। अगर इसके बाद में बात करूं विटामिन ई, मैं अभी जस्ट आपको बताया विटामिन ए सी ई के ये बहुत जरूरी होता है इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। और विटामिन ई इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट, ये भी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे शरीर में किसी भी तरह के वायरसेस एंड बैक्टीरिया, खास करके बच्चों के शरीर में लड़ने के लिए, वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बॉडी में विटामिन ई की सख्त जरूरत पड़ती है। और अगर विटामिन ई दिया जाए तो ये बेहतरीन तरीके से उनके शरीर को बचा के रख सकता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रख सकता है। अगर मैं बात करूं रेड ब्लड सेल को बनने में विटामिन ई और विटामिन के का एक कॉम्पोजिशन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और शायद विटामिन ई विटामिन के को बॉडी में यूज कराने में और एब्जॉर्ब कराने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो बॉडी के अंदर क्लॉटिंग्स बनते हैं ब्लड के, इन सारी चीजों से रिलीफ दिलाता है विटामिन ई, जो बहुत ही ज्यादा जरूरत है हर बच्चे के शरीर में, और वो केवा किड्स ग्रोथ पाउडर में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं थायमाइन, विटामिन B1, अगर विटामिन B1 की बात करें तो आज हमारे बॉडी में जो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं रीजन अगर डायबिटीज की आती है, कहीं ना कहीं अगर रीजन डायबिटीज की आती है बॉडी में, तो उस जगह पे एक नाम कार्बोहाइड्रेट का भी जरूर आता है। आज भले ही हाइपरटेंशन पीक पे चलता है, बट कार्बोहाइड्रेट भी एक रीजन बनता है डायबिटीज को बढ़ावा देने में, और उस कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम विटामिन B1 यानी कि थायमाइन करता है, जो कि एक अच्छी क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल है केवा किड्स ग्रोथ पाउडर के माध्यम से, जो हर बच्चे के शरीर में जरूर जाना चाहिए। हमारे शरीर में जो बढ़ते उम्र के हिसाब से जितना कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये शायद आपका थायमाइन से होता है, विटामिन B1 से होता है। इसके अलावा बात करूं तो हमारे नर्व सेल के फंक्शनिंग, हार्ट फंक्शनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है थायमाइन, विटामिन B1, जो कि केवा किड्स ग्रोथ पाउडर में अवेलेबल है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इंग्रेडिएंट्स का, दैट इज राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2। विटामिन B2 हमारे शरीर में विटामिन बी के कॉन्सेप्ट को, विटामिन बी के साथ बी के जितने कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको बढ़ावा देने में, कहीं भी आप कोई रिसर्च अगर पढ़ते हैं, अगर आपको मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि जितने तरह के विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12, ये जो अलग अलग रेंजेस के विटामिन बी होते हैं,
ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर विटामिन B6 बॉडी में काम नहीं कर रहा है तो 9 भी नहीं काम करेगा, 3 नहीं काम कर रहा है तो 12 भी नहीं काम करेगा। तो ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं और इसीलिए बॉडी में विटामिन B कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके बॉडी में या बच्चों के बॉडी में विटामिन B का एक अच्छा कंटेंट को एक्टिव करना है तो मुझे विटामिन B2 चाहिए, ताकि B के सारे फॉर्मेशंस काम कर सके बॉडी में। बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को या कहते हैं हीमोग्लोबिन के ग्रोथ के लिए विटामिन B2 का बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपके केवा किड्स ग्रोथ पाउडर में अवेलेबल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स, तो जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हमारे बॉडी में रहने वाले किसी भी चीज की ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना कंपलसरी है। खास करके उस तरह के ग्लैंड्स, उस तरह के सेंसेस जो लाइफ टाइम हमारे बॉडी के साथ चलेंगे, जिसमें से काउंट किया जाता है जैसे हमारा हेयर हो गया, हमारे आईज हो गया, हमारे विजन हो गया, हमारे सेंसेस हो गए, हमारा टेस्ट हो गया। ये सारी चीजें हमारे लाइफ के साथ बढ़ते जाएंगे। जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे ही सेंसेस और हाई होते जाते हैं, और ये प्रोटीन रहने के साथ ही हो सकता है। अगर प्रोटीन नहीं हो तो शायद ये सेंसेस हमें नहीं मिल पाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स का फंक्शनिंग, जैसे मैंने बताया कि बॉडी में जो हम सेंस को हम रिसीव कर पाते हैं, ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की अवेलेबिलिटी हो। हमारे सेल का, बॉडी में डिफरेंट लेवल के सेल्स का, टिश्यूज का स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, रेगुलेशंस, इन सारे चीजों को, ऑर्गन से लेके टिश्यूज से लेके सेल से लेके इन सारी चीजों को एक्टिव रखने के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपको पहले ही मैंने बताया कि 25 ग्राम 25 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स के काउंट में देखा जाता है केवा किड्स ग्रोथ पाउडर में अवेलेबल है। और इसके वेट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये कहा जाता है कि लगभग आपको 1 केजी में लगभग 1.5 से 2 ग्राम की प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और ये चाहिए, आज बच्चे के ग्रोथ के लिए इतना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं मिल पाए तो बॉडी में सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये ग्रोथ, इसके फंक्शनिंग होने में बहुत स्लो डाउन हो जाता है। और शायद जो स्टेंटल इश्यूज मैंने बताया कि यानी कि उसकी हाइट भी एक लिमिट में आके रुक जाती है, इसका भी एक रीजन प्रोटीन हो सकता है अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में। अगर मैं आगे इसके बाद डिस्कशन करूं डाइटरी फाइबर हमारे शरीर में जो रफेज होते हैं इसको मेंटेन करके रखता है। जैसे मान लीजिए मैं स्किन की ही बात करूं, स्किन में जो रफेज आ जाते हैं इसको भी मेंटेन करने के लिए बॉडी में फाइबर की जरूरत पड़ती है। सिर्फ स्किन में ही नहीं, हमारे इंस्टेंटिनल में, हमारे स्टमक में जो रफेज आ जाते हैं, जो इश्यूज आ जाते हैं, उसके लिए जो है आपको डाइटरी फाइबर की जरूरत लगती है, ताकि किसी तरह के कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज ना आए। बॉडी किसी तरह के कॉन्स्टिपेशन इश्यूज को पाइल्स में कन्वर्ट ना करे, ये बेटर हमारे शरीर में डाइजेशन को मेंटेन करके रखे। खास करके जो स्टिमुलेटिंग बेवरेज से जो न्यूट्रिशंस के एब्जॉर्प्शंस होते हैं, ये भी मेंटेन रह सके। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो जो हमारे कॉलम्स के डिफरेंट लेवल में कॉलम्स के जो सॉफ्टनेस है, इसको भी मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत में लगता है। इसके बाद अगर बात करूं एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में प्रोटीन के साथ मिलकर ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। हमारे शरीर में एसेंशियल एमिनो एसिड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये हमारे डाइट को मेंटेन करके रखते हैं। हमारे शरीर में होने वाले डाइट में ये जितने न्यूट्रिशंस की जहां जरूरत होती है उसके हिसाब से उसके ब्रेकडाउन होते हैं, उसके ट्रांसफर्स किए जाते हैं। हमारे शरीर में ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शंस का एक रीजन कहीं ना कहीं एमिनो एसिड्स आता है। न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन के लिए एमिनो एसिड का होना बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्यूनिटी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए एमिनो एसिड का होना बहुत जरूरी होता है। और ये सारी चीजें केवा किड्स ग्रोथ में अवेलेबल है, जो कि शायद हम लोगों के बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। आज अगर मैं बताऊं कि ये किस तरह से बच्चों के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जितने तरह के जैसे सोय प्रोटीन आइसोलेट अवेलेबल हैं, अदर मिनरल्स एंड विटामिन अवेलेबल हैं, अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें एक अच्छी एनर्जी मिल पाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो डेली न्यूट्रिशन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है किसी भी बच्चे के शरीर में, वो सारी चीजें केवा किड्स ग्रोथ पाउडर में अवेलेबल है।
तो दोस्तों आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि केवा किड्स ग्रोथ के बच्चों में क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है, हमारे शरीर में एंजाइम्स के फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, शरीर में एनर्जी लेवल, बच्चों के शरीर में एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफेक्शन से हमें बचाता है, बच्चों के शरीर में डिफरेंट टाइप ऑफ इंफेक्शन होने से रोकेगा, बच्चों को हेल्दी टीथ देगा, बॉल मूवमेंट्स में नॉर्मलाइज करके रखेगा, किसी तरह के इश्यूज नहीं आएंगे, पेन रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे, हेल्दी नर्व सेल रखेगा, नर्व्स जितने भी नर्व सेल्स होते हैं उसको मेंटेन करके रखेगा ताकि सेंसेस अच्छे से काम कर सकें, मेमोरी को इंप्रूव करेगा, नॉर्मल विजन रखेगा, ब्रेन फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखेगा, हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करके रखेगा, डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, वुंड हीलिंग को बढ़ावा देगा, अगर किसी तरह के खरोंच बच्चों में आते हैं तो वो जल्दी से हील कर जाएगा, ब्लड फ्लो को मेंटेन करके रखेगा, बेहतर ब्लड फ्लो देगा बॉडी में। ऑर्गन केवा किड्स ग्रोथ में अवेलेबल है। मैं कहूंगा कि अगर आप आपके घर में अगर बच्चे हैं तो जरूर ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज उनको देने की कोशिश कीजिए, यानी केवा किड्स ग्रोथ पाउडर जरूर अवेलेबल करके दीजिए। दोस्तों मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक कंपोजिशन बताने की कोशिश किया था, आज फिर मैं आपको इसके कंपोजिशन बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है। 5 साल से लेके 17 साल तक की उम्र के बच्चों को, 5 साल से लेके 17 साल तक की उम्र के बच्चों को 20 से 25 ग्राम तक का केवा किड्स ग्रोथ पाउडर आपको मिल्क के साथ, हॉट मिल्क के साथ और अदर हॉट बेवरेजेस के साथ, जैसे दाल का पानी हो गया, आप जो भी जूसेस उसको देते हैं उसमें भी आप अगर वो हॉट करने लायक है तो उसके साथ मिक्स करके आप उनको खिला सकते हैं। बट अगर आप 5 साल से नीचे के बच्चों को देना चाहते हैं तो मिनिमम 3 years, नॉट लेस देन दैट, 3 साल से दे सकते हैं, बट उसके डोजेस को बहुत कम रखिएगा और ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिएगा, छोटी छोटी डोजेस में उसको आप बढ़ा सकते हैं ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक कॉम्पोजिशन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरूर इसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें बेहतरीन रिजल्ट मुझे मिला है और मैं इससे कई तरह के रिजल्ट ले रहा हूं, और वो कॉम्पोजिशन है केवा किड्स ग्रोथ पाउडर एंड सोलर एनर्जी ड्रॉप, जो आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चों को। अगर हम केवा किड्स ग्रोथ पाउडर और सोलर एनर्जी ड्रॉप के साथ अगर हम किसी बच्चे को, दोनों प्रोडक्ट अगर हम किसी बच्चे को चलाते हैं तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं इस बात से कि शायद उस बच्चे को कभी भी किसी तरह के इंफेक्शंस रिलेटेड इश्यूज या जिस चीज को भी आप बोले कि जैसे एक होता है ना कि हम लोग डॉक्टर के पास जा जाके परेशान हो जाते हैं बच्चों को लेके, तो उस तरह की क्लेमिंग कभी नहीं आएगी लाइफ में, क्योंकि आपका बच्चा जो खाएगा केवा किड्स ग्रोथ पाउडर ये कंप्लीट न्यूट्रिशन वैल्यूज देगा बॉडी में, और सोलर एनर्जी ड्रॉप यानी कि जब विटामिन D3 नेचुरल वे में बॉडी में जाएगी तो इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कराएगा, जो कि बॉडी को एक अलग लेवल में एनर्जी देगा। आपके बच्चे का ग्रोथ आप खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे और बेहतरीन ग्रोथ देख पाएंगे। और